की फाउंडेशन की जाएगी। ये एकदम पूरा सिस्टम इस्टेब्लिश नहीं होगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन शुरुआत हो गई है और माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी इस का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं 6 मई। तो इससे क्या क्या फायदे होंगे, जैसे बताया, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और जिसको कहते हैं पारदर्शिता की तरफ होगा, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम से बैठे बैठे मुझे मालूम हो जाएगा कि किस यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस कितनी है, फैकल्टी की प्रेजेंस का मालूम पड़ेगा, कोई चेंजेस आते हैं यूनिवर्सिटी में उसके बारे में जानकारी होगी। साथ ही गुणवत्ता और पारदर्शिता के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने बहुत से कदम उठाए हैं। कई कमेटीज नियुक्त की गई हैं और उसमें हमने सबसे पहले तमाम प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को बायोमेट्रिक सिस्टम इस्टेब्लिश करने के लिए कहा है। तो बायोमेट्रिक सिस्टम का हमने रिपोर्ट मांगी है। कई यूनिवर्सिटीज, कई कॉलेजेस में बायोमेट्रिक सिस्टम एस्टैब्लिश हो गया है। ये इसका मुख्य कारण था नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स को पकड़ना। एडमिशन तो हो जाती है, लेकिन बच्चे कई बार अटेंड नहीं करते और ना ही कॉलेज या यूनिवर्सिटी उस तरफ ध्यान देती है। तो बायोमेट्रिक सिस्टम एस्टैब्लिशमेंट की तरफ हम बढ़ चुके हैं। तमाम यूनिवर्सिटी, तमाम कॉलेज, यूनिवर्सिटी में तो आगे हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस में अभी तक ये बायोमेट्रिक सिस्टम, iCloud बेस्ड बायोमेट्रिक सिस्टम आने में थोड़ी देर हो चुकी है, लेकिन जरूर 1-2 महीने में सब एस्टैब्लिश हो जाएगा। हमने ये भी कहा है कि एग्जामिनेशन के समय कैमरास रखे जाएं। जितने भी एग्जामिनेशन हॉल्स हैं, जहां पर भी एग्जाम होगा, वहां सीसीटीवी का प्रबंध होगा। और तब ये इंस्ट्रक्शंस पास करी हैं तमाम प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को कि एग्जामिनेशन सेंटर्स में सीसीटीवी लगाए जाएं, जिससे कोई भी कॉपिंग या इस तरह की कोई वारदात ना हो, और उसका रिकॉर्ड तकरीबन 1 साल तक रखा जाएगा सीसीटीवी में। जो मेन प्रॉब्लम आ रही थी हमें, वो एक है माइग्रेशन की। हमारे हिमाचल के बहुत से बच्चे हायर एजुकेशन के लिए चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, स्पेशली चंडीगढ़ बहुत जाते हैं। ये इसका मेन कारण, मुख्य कारण यही है कि एक तो शायद उन्हें ये लगता है कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम उतना उसमें इतना बल नहीं है, उसमें कोई कमी है। ये मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि इस साल एडमिशन हमारी बड़ी हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट कॉलेजेस में। इनफैक्ट लास्ट ईयर तकरीबन 22,000 टोटल स्टूडेंट्स थे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। इस साल तकरीबन 24,993 स्टूडेंट्स ने एडमिशन ली है। तकरीबन 10% स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए हैं हिमाचल यूनिवर्सिटीज में। नहीं तो कुछ समय से पलायन हो रहा था, हमारे हिमाचल के ही बच्चे बाहर जा रहे थे और वो चंडीगढ़, दिल्ली वगैरह में जाकर हायर एजुकेशन ढूंढ रहे थे। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यूनिवर्सिटीज में बहुत बल है, बहुत चेंजेस आए हैं। हमारी 6 यूनिवर्सिटीज हैं जो NAC एक्रेडिटेड हैं। अभी लेटेस्ट करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी को NAC एक्रेडिटेशन का एक सम्मान प्राप्त हुआ है। 16 में से 17 में नहीं मिलता, 16 यूनिवर्सिटीज, क्योंकि 17 यूनिवर्सिटीज आपको मालूम है मानव भारती यूनिवर्सिटी के ऊपर केस चला हुआ है, SIT बैठी हुई है, तो उसको हम काउंट नहीं करते और वो क्लोज होने जा रही है। लेकिन बाकी 16 यूनिवर्सिटीज में से 6 यूनिवर्सिटीज को NAAC से एक्रेडिटेड हो चुकी हैं। अगले 2 साल के अंदर 3-4 यूनिवर्सिटीज और एक्रेडिटेड हो जाएंगी। हमने बहुत प्रयत्न किया है कि फैकल्टी, एक बलवान फैकल्टी आए, एलिजिबल फैकल्टी आए जो UGC नॉर्म्स के हिसाब से हो। इसमें भी हमने काफी हद तक सक्सेस प्राप्त किया है। स्टार्टिंग में यह हाल था कि करीब 70% फैकल्टी जो थी इनएलिजिबल थी, लेकिन अब तकरीबन 20-25% फैकल्टी इनएलिजिबल है और हर एक यूनिवर्सिटी को हिदायत दी गई है कि अगले 1 साल के अंदर, समय लगता है, 1 साल के अंदर फैकल्टीज को बलवान करें, उनको और फैसिलिटीज दें, पढ़ाई लिखाई की फैसिलिटीज दें और वो सारे के सारे एलिजिबल हो जाए अपने अपने एसोसिएट, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के रूप में रोल अदा करने के लिए। ये जो हिमाचल को हम एक एजुकेशन हब बनाने की बात करते हैं, हिमाचल हमारा ये पर्वतीय जो देश है, जो स्टेट है, इसकी जो वनस्पति है, इसके जो पहाड़ हैं, ये इनफैक्ट मोटिवेट करते हैं कि बच्चा पढ़ाई करे। पोल्यूशन यहाँ नहीं है, यहाँ का वातावरण बड़ा अच्छा है। तो हिमाचल एज एजुकेशन हब की हम बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इनफैक्ट हिमाचल के अपने बच्चे हमारे बाहर ना जाएं और बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं हिमाचल में आकर अपनी पढ़ाई लिखाई करें, क्योंकि यहाँ माहौल है, यहाँ प्रकृति का माहौल है, यहाँ एनवायरनमेंट है पढ़ाई लिखाई का, प्रोवाइडेड यहाँ की यूनिवर्सिटीज
गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी सारे के सारी एक पूरे शौक से और पूरे एक मोटिवेट होकर इस पूरी जो एक अप्रोच है इसमें लग जाए। तो हम प्रयास हमारा ये है कि हिमाचल को एक एजुकेशन हब की जो बात चलती आ रही है इस तरफ और आगे जाएं। इसमें हमने काफी अचीवमेंट हुई है। जैसे मैंने कहा कि हमारे बच्चे कम हुए हैं बाहर जाने, इस बार 10% इंक्रीज हुआ है बच्चों का। हमारी यूनिवर्सिटी बाहर के बच्चे बहुत आ गए हैं। इनफैक्ट एक दो यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिसमें करीब 10-15% फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से और सऊदी अरेबिया के इलाके से फॉरेन नेशनल्स, फॉरेन स्टूडेंट्स की बढ़ोतरी हुई है। और आने वाले समय में मुझे आशा है कि ये हिमाचल एक एजुकेशन हब का दर्जा पाएगा और यहाँ मैक्सिमम बाहर के बच्चे और अपने बच्चे बाहर ना जाएं, इस तरफ हम अचीव कर पाएंगे इस चीज को। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें भी मुझे बड़ा गर्व है ये बताते हुए कि हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रही हैं। हम पहली या दूसरी स्टेट होगी जहां पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने इनिशिएटिव लिया है। हमारे जो रेगुलेटरी कमीशन है उसने कुछ हिदायतें दी हमें, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हमें सेंटर से प्राप्त हुए उसके हिसाब से हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करी। कैसे इंप्लीमेंट करी? सबसे पहले हमने जो नए कोर्सेज जो हैं उनको हमने उनकी अवधि बढ़ा दी है। जैसे कोर्सेज पहले 3 साल के होते हैं, उनको 4 साल कर दिया है। 1 साल रिसर्च वर्क होगा। हर कोर्स में हमने सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज, मैक्सिमम कोर्सेज हमने करने की कोशिश करी है। हर कोर्स में हमने इंटर्नशिप भी लेकर आए हैं कि कोर्स थ्योरी तो होती रहेगी, इंटर्नशिप होना जरूरी है। स्किल डेवलपमेंट के साथ हमने जोड़ दिया मैक्सिमम कोर्सेज को। जितने भी कोर्सेज है, चाहे MBA हो या BBA हो, उसको हमने स्किल डेवलपमेंट के साथ हमने जोड़ा है। आपको बताते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटीज ने तकरीबन 5 स्किल सेक्टर काउंसिल्स के साथ MOU साइन किया है। इसमें हेल्थ हो गया, रिटेल हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया और ये अपना मीडिया एंड टूरिज्म, इन सब के साथ MOU साइन हो गया है। इसका फायदा क्या होगा कि ये 3 साल का कोर्स होगा, 1 साल यूनिवर्सिटी में और 2 साल के लिए ये बाहर इंडस्ट्रीज में जाकर अपनी विद्या प्राप्त करेंगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे। ऑलमोस्ट 100% को जॉब अश्योरेंस दी जाएगी और 9 से 15 हजार रुपए का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक भाग है कि स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जाए। ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक यूनिवर्सिटी जो श्री साई यूनिवर्सिटी है, जो पालमपुर में है, वो धौलागिरी पहाड़ के आंचल में बैठी हुई है। ऐसी यूनिवर्सिटी को हम कैसे इस्तेमाल करें? हमने उनको कहा कि माउंटेनियरिंग से रिलेटेड आप कोर्सेज शुरू करो। हम वहाँ पर डिग्री दो माउंटेनियरिंग, स्कीइंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स की जो 17-18 सेगमेंट्स हैं उनकी ट्रेनिंग आप शुरू करो। तो इस बार पहली बार जब अगले जून-जुलाई में माउंटेनियरिंग कोर्सेज भी हम एक यूनिवर्सिटी में शुरू करेंगे और की तरफ भी हम एंटरप्रेन्योर्स बनाना चाहेंगे। न्यू कोर्सेज में आपको बताना चाहूंगा, बहुत नए टाइप के कोर्सेज जो जॉब जनरेट करेंगे उनके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा। अब देखिए, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज के कोर्सेज पंजाब में चलते थे पहले, अब हमने हिमाचल में भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोर्सेज, क्लाइमेटिक चेंज आ रहा है, क्लाइमेटिक साइंस एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। हमने BBA को एम्बेड कर दिया एडवेंचर टूरिज्म वगैरह के साथ। BSc एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी 4 साल का हमने कोर्स शुरू किया है जो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के बारे में है। यहीं पे आपको बताना चाहूंगा कि हमने तमाम 16 यूनिवर्सिटीज को 2025 तक ग्रीन यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करने का हमने सोचा है। उसमें 0 कार्बन फुटप्रिंट होगा उनका। और ये बताते हुए खुशी हुई है कि शून्य यूनिवर्सिटी नंबर 1 यूनिवर्सिटी डिक्लेयर हुई है ग्रीन टेक्नोलॉजीज, ग्रीन एनर्जीज के बारे में। और वो तकरीबन 200 यूनिवर्सिटी जो ग्लोबल है, पहले 100 में शून्य यूनिवर्सिटी ग्रीन टेक्नोलॉजीज में आ गई है। तो ये सारे कदम जो हैं क्लाइमेटिक चेंज को देखते हुए, वातावरण दूषित हो चुका है और हिमाचल में जहाँ पर एक हमें भगवान ने एक ऐसी जगह दी है जहाँ पर वातावरण सही रहे,
तो पढ़ाई लिखाई सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाए, इन्वायरमेंट की तरफ पढ़ाई लिखाई ज़्यादा हो, इस तरफ हमारी यूनिवर्सिटीज़ अब ओरिएंट हो रही हैं कि हमारी मैक्सिमम पढ़ाई सस्टेनेबिलिटी की तरफ, क्लाइमेटिक चेंज को देखते हुए अगले 10-15 साल में क्लाइमेटिक चेंज का बहुत बड़ा इफेक्ट होगा, तो हमारी विद्या जो है, हमारी पढ़ाई लिखाई है, उस तरफ उसका रुझान हो, उस तरफ ओरिएंटेशन हो, ये हमारा अटेम्प्ट है। ये जैसे मैंने कहा कि हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्किल सेक्टर काउंसिल के साथ करे हैं, लेकिन आर्मी के साथ, आर्मी ट्रेनिंग कमांड के साथ भी हमने MOU साइन करे हैं, और CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ भी MOU साइन हुए हैं। इनका मुख्य कारण यही है कि आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं या अदर रैंक्स हैं जो हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो हिमाचल की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वहां आकर वो हायर एजुकेशन प्राप्त करें। ये MOU साइन हो चुका है और इसमें आगे हम बढ़ चुके हैं। और सिमिलरली जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का रीजनल ऑफिस है चंडीगढ़ में, उनके साथ भी MOU साइन हुआ है। वो किस लिए किया है कि जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, क्योंकि उनका लिंक इंडस्ट्रीज के साथ है, तो इंडस्ट्रीज के साथ लिंक होने के कारण हमारे जो बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, और दूसरा जो स्किल सेट में कमी है, जो स्किल्स यूनिवर्सिटी को चाहिए और जो नहीं मिल रहे हैं, वो इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी बैठकर उन स्किल्स को और सुदृढ़ करे, बल प्रोवाइड करे, सो दैट यूनिवर्सिटीज को एक अच्छा प्रोफेशनल स्टूडेंट उनको एम्प्लॉय करने में उनको कामयाबी मिले। हम कुछ लिंग्विस्टिक कोर्स भी करने जा रहे हैं, जैसे कि टिबेटियन, नाउ धर्मशाला में टिबेटियन कल्चर बहुत बड़ा है, तो हमने उनके साथ मिलाप किया है और एक यूनिवर्सिटी अब टिबेटियन लैंग्वेज और टिबेटियन कल्चर के बारे में भी कोर्स शुरू करेगी। इसी तरह 2 यूनिवर्सिटीज इनफैक्ट ये सब करने जा रही हैं। हम स्पोर्ट्स के मैदान में भी आगे बढ़ रहे हैं। जुलाई से लेकर अगले मार्च तक, इस जुलाई से लेकर 2023 तक हमने इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट चैंपियनशिप करनी है, जिसमें तमाम स्पोर्ट्स की फील्ड में हम तकरीबन 9 महीने में ये कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करेंगे और बच्चों को स्पोर्ट्स में भी उनका ध्यान ले जाएंगे। अब क्या करने जा रहे हैं, अगले 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में हमने क्या करना है। आपको याद होगा करीब 3 महीने पहले हमने एक प्लेसमेंट ड्राइव करी थी, जिसमें हमने तकरीबन 94 बच्चों को जॉब दिलाया, क्योंकि उस समय सिर्फ 200 बच्चों को हम लेकर आए थे एक यूनिवर्सिटी में। इस बार क्या कर रहे हैं कि हम 12 यूनिवर्सिटी नहीं कर रही है, ये HPRC कर रही है, लेकिन जॉइंट कैंपेन है तमाम यूनिवर्सिटीज का। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी शामिल है और इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी शामिल है, कॉलेजेस शामिल है, ITIs, पॉलिटेक्निक सब शामिल हो रहे हैं इस कैंपेन में। एक जॉइंट प्लेसमेंट ड्राइव होने जा रहा है 6 मई को। 12 यूनिवर्सिटी इसलिए चूज किया कि तो काफी स्पेस है उस इलाके में और तकरीबन सेंट्रल जगह है, तो वहां पर हमने CM साहब से रिक्वेस्ट किया है कि वो आए और इनॉग्रेट करें प्लेसमेंट ड्राइव को। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस प्लेसमेंट ड्राइव में 50 से ज्यादा इंडस्ट्रियल हाउसेज आएंगे और अभी तक जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, बच्चों जो इंटरेस्ट दिखाया है आने का, तो तकरीबन 600 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, करीब 900 बच्चों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। तो मुझे लगता है कि 1,500 से 2,000 बच्चे स्टूडेंट्स प्लेसमेंट ड्राइव के लिए 6 मई को 12 यूनिवर्सिटी आएंगे।